शुरू करें। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी भाई बहनों से कि आज हम लोग इस बात पर चिंतन करेंगे कुछ देर के लिए, मुरली भी पढ़ूंगा, कि हमारा कितना पद्मा पदम भाग्य है। आवाज आ रही है सबको? हाँ। तो ये इस बात की गहराई में जाना बहुत जरूरी है कि हमारा कितना पद्मा पदम भाग्य है। क्यों है पद्मा पदम भाग्य? पद्मा पदम भाग्य, ठीक है, क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने क्या किया, हम सभी बच्चों का चुनाव किया है। तो आपको लगेगा कि ये नई बात क्या मैं बता रहा हूँ। नई बात में कुछ बता नहीं रहा, मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ। वो इसलिए कि बच्चे चलते चलते इसी एक बात को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि वे भी दुनिया में और साधारण लोगों की तरह साधारण है। हम कहीं से भी साधारण नहीं हैं। हाँ ठीक है, वेशभूषा में हम साधारण हैं, लेकिन हम असाधारण लोग हैं। हमारी तुलना दुनिया में कहीं कभी किसी से नहीं हो सकती है। नहीं, उसको नीचे रखेंगे, थोड़ा छिप जाएगा। ये ठीक है। तो इसी चीज का स्मरण हम लोगों को रखना है कि बाबा ने किस प्रकार से हमें चुना, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया। तो हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि भाई और जगहों के भी लोग इस प्रकार से अपने लिए कह सकते हैं कि वे भी बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तो फिर उनमें और हमारे में फर्क क्या रहा है? तो अपने मुंह में आगे मिट्टू बनने वाली बात है। कोई भी कह सकता है अपने आप को कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मगर एक तो दुनिया में कोई इस प्रकार से कहता नहीं है, कह नहीं सकता। उसको इतनी औकात नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। और हम अगर ऐसा कहते हैं तो उसका हमारे पास प्रमाण है। हर चीज का प्रमाण देना पड़ेगा ना। अगर हमने किसी आदमी को कहा कि वो अच्छा नहीं है तो प्रमाण देना होगा। अगर हम कहेंगे किसी के लिए कि वो बहुत अच्छा है तो उसका भी प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया विश्वास करेगी नहीं। तो प्रमाण, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली लोग हैं, वो कैसे हैं? इस चीज का प्रमाण क्या है? इस चीज का प्रमाण ये है कि याद कीजिए, जब शिव बाबा ने हमें नहीं चुना था और जब शिव बाबा ने हमें अपनी गोद में नहीं बिठाया, उस समय हमारा जीवन कैसा था। और आज इतने समय के बाद, जितने जितने समय से हम बाबा की गोद में हैं, बाबा के वरदानों के नीचे हैं, बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं, तो हमारे जीवन में कितने कितने बदलाव आए, कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बाबा के किसी भी बच्चे में बिल्कुल भी परिवर्तन ना आया हो। ये हो नहीं सकता। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा, किसी के जीवन में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं आया तो असंभव है। इसके बगैर तो कोई यहाँ बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो अभी हम सभी लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किस लिए पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने हमारे को जो संवारना शुरू किया, जो हमारा श्रृंगार शुरू किया है, बाबा हमें मंदिर के लायक बना रहे हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। इसके पहले वाला क्या शब्द है वो बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन बाबा हमें सजा करके संवार के मंदिर के लायक बना रहे हैं। हर दिन बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। धीरे 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 हमारा श्रृंगार होते चला जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि आने वाली सतयुगी सृष्टि में हम लोग देवी और देवता के रूप में अपनी भूमिका का पालन करने लग जाएंगे, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बदलाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये बदलाव शिव बाबा से मिलने के पश्चात, शिव बाबा को पहचानने के पश्चात, उनकी शिक्षाओं पर चल करके अपने दुर्गुणों को खत्म करने के पश्चात हमारे जीवन में आया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो बदलाव हमारे जीवन में आया है। उसको एक मोटा सा उदाहरण आपको हम देंगे, आप सभी का अनुभव है। आप सभी ने अपने जीवन में इस अनुभव को किया है कि अगर किसी घर में, किसी परिवार में कोई ऐसा हो बच्चा, भले ही धन दौलत बहुत हो, माता पिता बड़े पद पे हो, आईएएस हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, बहुत बड़े कुछ भी हो,
अगर किसी परिवार में कोई एक बच्चा गलत रास्ते पे चल निकला, यानी कि व्यसन का गुलाम हो गया, अल्कोहलिक हो गया अर्थात दारूबाज हो गया हिंदी में, या ड्रग एडिक्ट हो गया, नशा करने लग गया, तो उसके खानदान के सभी लोग मिल करके, माए बाप, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, सब मिल के भी, अड़ोस पड़ोस, मित्र संबंधी, डॉक्टर, वैद्य, उसको पटरी पर नहीं ला पाता है। ऐसा अनुभव है आप लोगों में से कुछ लोगों का? अगर है तो ऐसे करिए, किसको किसको ऐसा अनुभव है? कुछ लोगों का है, नहीं, जो पियक्कड़ हो गया उसको छुटाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। 99% केसेस में वो नहीं छोड़ता है, 1-2% केस में छोड़ देता होगा थेरेपी से। तो वही मैं निवेदन कर रहा था कि देखिए, व्यसन से मुक्त एक आदमी को नहीं कर पाता पूरा परिवार मिलकर। और यहाँ हम जितने भाई बहन बैठे हैं सभी कंप्लीट निर्व्यसनी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार का नशा करता होगा, किसी प्रकार के नशे का गुलाम होगा, मुझे तो नहीं लगता। सच्चाई तो आपको पता होगी, लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में क्लास में। अगर किसी में कोई कमी कमजोरी है तो लोग एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। तो आपको पता है कि नहीं भाई, हमारे क्लास के सारे भाई बहन जो हैं बिल्कुल बिना व्यसन के हैं। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे आ जाता है? कैसे लोग निर्व्यसनी बन जाता है, जबकि पूरा खानदान मिलकर एक आदमी को व्यसन से दूर नहीं कर पाता। तो ये एक प्रमाण है ना कि हमारे जीवन में जो इस प्रकार के बदलाव आए, ये तो बहुत छोटा सा बदलाव हम बता रहे हैं आपको, ऐसे अनेक हमारे बदलाव आए। ये तो स्थूल है, व्यसनों से मुक्त करना ये एक प्रकार का स्थूल बदलाव है। लेकिन 63 जन्मों से जो हम रोगी हो गए विकारों के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो 63 जन्मों से जो हम विकारों के रोगी बन गए, गीता में जिसका विवरण है कि नरक का द्वार है। क्या है नरक का द्वार? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य, घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, मारपीट, ये सब क्या है? ये सभी है नरक का द्वार। तो इसका भी हम सभी भाई बहनों को अनुभव है कि जब से हम बाबा की शरण में आ जाते हैं, व्यसन तो पूरी तरह से हमारे छूट ही जाते हैं, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं, मगर 63 जन्मों के जो रोग हैं, जिसको आजकल के मेडिकल की भाषा में क्रोनिक बीमारी कहा जाता है, असाध्य रोग, ऐसा रोग जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, कोई नहीं है, कोई भी मुक्त है नहीं। लेकिन यहाँ हम सभी भाई बहनों का अनुभव है कि हम वैसे असाध्य रोगों से मुक्त होते चले जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग 100% मुक्त हो ही गए हैं, लेकिन हम 40, 50, 60, 70, 80, 90 इतना प्रतिशत तक मुक्त हो गए हैं। हमारे यहाँ ऐसे ढेर सारे लोग हैं, हमारी दादियाँ हैं जो 100% मुक्त हो गई, ब्रह्मा बाबा हैं 100% मुक्त हो गए, संपूर्ण विजयी हो गए। तो संपूर्ण विजयी बनकर के वो लोग फरिश्ता हो गए, सारी दादियां फरिश्ता हो गई। इसके अलावा बहुत सारी दीदियां भी हैं जो बहुत तेजी से इस मार्ग पर चल रही हैं, और हम सभी भाई बहने भी हैं। हम सभी को भी पता है अपने अपने बारे में कि हम किस हद तक क्रोनिक बीमारी से, असाध्य रोगों से मुक्त हुए हैं। तो हमें इस पर रिसर्च करना है कि हम किस प्रतिशत तक मुक्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने का लक्ष्य ही वही है। यहाँ आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आते हैं घर से कि निकलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लो सेंटर तक, वहाँ बैठ लो, 1-2 गीत सुन के वापस आ जाओ मॉर्निंग वॉक। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम यहाँ आते हैं अपने आप को नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। तो ये भी कोई बहुत आसान सी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आते हैं तो शिव बाबा बंधा हुआ है कि हमको श्री लक्ष्मी का पद दे देगा या हमें श्री नारायण का पद दे देगा। ऐसा बंधा हुआ तो बाबा है नहीं। किसी मुरली में नहीं कहा कि तुम यहाँ आकर के बैठते हो आधा घंटा आंख बंद करके तो तुमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण में बना ही दूंगा, इसकी गारंटी है। ऐसा बाबा ने किसी मुरली में कहा नहीं है। ये पढ़ाई है, ये स्कूल है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये हर बार बाबा बोलते हैं। तो पुरुषार्थ क्या है, किस चीज का पुरुषार्थ? यही है कि अपने को उस क्रोनिक बीमारियों से कितने बजे क्लास करेंगे? पूरा टाइम है ना? हाँ, तो उसके पहले हो जाएगा, ठीक है। हम और 5-7 मिनट लेंगे।
इसमें फिर मुरली कर लेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। हाँ, तो ये हमें देखना है कि हमारे अंदर में ये क्रॉनिक बीमारियां किस हद तक रही हुई है और उसको निकालने के लिए हमें प्रयत्न करना है। और कोई हमारा बहुत कठिन प्रयत्न नहीं होता है। हमारे जो सारे दुर्गुण हैं शिव बाबा के आशीर्वाद से और शिव बाबा के वरदानों से वो अपने आप खत्म हो रहा है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम कब कैसे मुक्त होते चले गए, ठीक है ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर पुरुषार्थ जो है वो हम यही करते हैं कि भाई हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। हम प्रकाश हैं, बिरकुटी में बैठे हुए हैं। इस पर हमारा सारा जोर होता है, इसी पर ही हमारा सारा जोर होना चाहिए। क्योंकि हमारी दादियां जो 86 साल 85 साल बिता करके आज की स्थिति में पहुंची हैं, वो भी इसी एक पुरुषार्थ को करती है। वो भी जब कहीं आती हैं और क्लासेस लेती हैं तो उनका भी सभी आत्माओं के प्रति यही जोर होता है, यही आग्रह होता है। सभी से उनका भी यही निवेदन होता है कि भाई तुमने अपने को पहचाना, तुम कौन है, तुम है आत्मा। तो वो सारा खेल जो है हमारा वो इसी पर टिकता है, इसी के इर्द गिर्द जाता है। तो हमें सारी कोशिश लगा करके अपना सारा ध्यान इसी एक बात पर केंद्रित करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म में आत्मा नजर नहीं आता, कठिनाई यही है, समस्या यही है। लेकिन हमें अपने आप को बताना है कि हम कैसे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं कि मैं आत्मा ही हूँ। ये हम सभी को 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी, अनेक वर्षों तक ज्ञान में चलने के बाद भी हर दिन अपने आप को घंटों यही एक बात समझाना है कि मैं तो भैया यही हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे अलग मैं कुछ नहीं हूँ। इसके लिए आप जिस जिस प्रकार का तर्क खोज सकते हैं अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, वो खोजिए और अपने आप को इसी रूप में बिल्कुल स्टेब्लिश कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि सूक्ष्म में नजर नहीं आता, नजर नहीं आता तो क्या हुआ भाई, दूसरा तरीका है ये समझने का कि मैं आत्मा हूँ। वो क्या है, आपने देखा है कि जब प्राण निकल जाता है किसी का बोलते बोलते, अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो जिसको हार्ट अटैक आया वो अब बोलेगा, सुनेगा, चलेगा? तो 1 मिनट पहले वो सब काम कर रहा था, बोल रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, चल रहा था। हार्ट अटैक आया, लोग कहा, डॉक्टर ने कहा कि 9% इज डेड, मौत हो गई है। मौत हो गई मतलब क्या, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया। प्राण ही आत्मा है। प्राण का शुद्ध नाम जो है, आध्यात्मिक नाम, वो है आत्मा। तो हम लोग तो बोल रहे हैं ना भाई, मुर्दा तो बोल नहीं रहा, क्यों? उसकी आत्मा भाग गई। हम बोल रहे हैं तो आत्मा अंदर है ना। जो जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब आत्मा सुन रही है। कान थोड़े सुनता है। अगर कान सुन रहा होता तो आत्मा सुनता है, सॉरी मुर्दा सुनता कि नहीं? तो सुनता नहीं है। दुनिया जानती है कि अगर डेड हो गया कोई आदमी, सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, चलेगा नहीं। हम सभी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कौन ऐसा कर रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है ना। तो आत्मा को ठीक तरीके से समझ लेने के लिए, स्टेब्लिश कर लेने के लिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर हम चल रहे हैं तो मैं आत्मा हूँ। टांग तो चलता नहीं है। अगर टांग चल रहा होता तो मुर्दो खड़ा होकर के चल पड़ता। तो आपने किसी ने देखा है मुर्दा को चलते हुए? कभी चलता नहीं, कोई मुर्दा नहीं चलता, ऐसे ही रहता है पड़ा हुआ। तभी तक कोई भी इंसान चलेगा जब तक कि प्राण और आत्मा अंदर में है। तभी तक वो किसी प्रोग्राम में बैठेगा, सुनेगा, संगीत संध्या हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, स्कूल कॉलेज हो, कुछ भी हो। अगर कहीं पर हमारी उपस्थिति और हम ध्यान से इन बातों को सुन रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब एक आत्मा हूं मैं, बैठ करके सारा चीज एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस प्रकार से ये एक मीन्स है, ये एक तरीका है अपने आप को जानने समझने का। दिखलाई नहीं पड़ता है, न पड़े, लेकिन अगर कान में आवाज आ रही है और आवाज खोपड़ी तक जा रही है, ब्रेन तक, और हम समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही सब सुनेगी, देखेगी, करेगी, समझेगी, आदि आदि। तो इस प्रकार से सारा जोर जो है हमारा उसी पर रहना है। अपने को, अपनी सूक्ष्मता को समझ करके, अपनी शक्तियों को समझ के, और उसके बाद फिर बाबा से जुड़ जाना है। क्योंकि संसार में सारी शक्तियां जो है, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, प्योरिटी, पीस, पावर, लव, प्रेम, आनंद, ब्लिस, इसकी खान तो शिव बाबा ही है ना।
दुनिया में किसी भी मनुष्य के पास तो ये चीजें हैं नहीं, सब खाली हो गया है। सबके अंदर में क्या भरा हुआ है? विकार, जिसको नरक का द्वार कहा है। संसार में हर मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। और प्रायः अगर आप ध्यान से समझिएगा तो हर व्यक्ति दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार बैठा है, दुनिया वाले। तो हमारा अपना अनुभव है। और जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हम इन दुर्गुणों से तेजी से छूटने लगते हैं। तो हमारे मन में इस प्रकार की कालिमा, गंदगी, आसुरी प्रवृत्तियां नहीं रहती हैं। ये मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव भी है। आप भी इसको अनुभव करिए कि आपके अंदर में इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति अगर बची हुई है तो क्यों बची हुई है अब तक? उसको नहीं होना चाहिए, उसको जल्दी से भगाइए। उसको भगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ शिव बाबा का स्मरण करना है, ठीक है ना? शिव बाबा का स्मरण हम लोग यहाँ क्लास में बैठ करके करते रहते हैं, ठीक है? तो कहाँ पर करते हैं आप शिव बाबा का स्मरण? याद करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए, राजयोग का अभ्यास करने के लिए जब आप आते हैं क्लास में और गीत बजता है तो बाबा को याद करते हैं। करते क्या हैं आप? हमें ये करना है कि जैसे ही गीत बजेगा और हमें याद करना है, यहाँ भी और चलते फिरते संसार में सब जगह है, जैसे ही आपको बाबा को याद करने का प्रोसेस शुरू करना है, आपको अगले ही पल उसमें समय नहीं देना है, कोई क्षण नहीं, नो टाइम। शून्य समय में हमें चांद, सूरज, सितारों, ये खोपड़ी में आना चाहिए कि मैं अब सभी चांद, सूरज, सितारों से बहुत बार ब्रह्मलोक में, परलोक में शिव बाबा के सामने आ गया। ये बाबा बैठा है, और तब बाबा को याद करना है, और तब बाबा से बातें करनी है सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में बाप दादा है ब्रह्मापुरी में, ऊपर जाएंगे विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और ऊपर जाएंगे तो शिव बाबा। तो जब तक आपको कुछ बातें करनी है बाप और दादा से, शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से, आप सूक्ष्मपुरी में वहां पहुंचना पड़ेगा। ये मोटा मोटी कि हम बैठ के आंख बंद कर ली, गीत बज रहा है, ऐसे कर रहे, वो कोई याद वाद नहीं है, उसमें कोई अंक भी नहीं मिलेगा, उससे कोई दुर्गुण भी खत्म नहीं होंगे। जब तक हमारा स्ट्रेंथ आत्मा में नहीं भरेगा कि मैं वही हूं। एक सेकंड में हमें जब भी पूछा जाए अपने लिए कि भाई आप कौन, तो मैं आत्मा, ये संकल्प मन में आना चाहिए। यही है देह भान को खत्म करना। हमें शरीर को भूलना है, सभी को आत्मिक स्मृति में रहना है। आत्मा रह करके शिव बाबा से सारी शक्तियों को लेंगे। जब शिव बाबा से सारी शक्तियों को लेंगे, हमारा एम्पावरमेंट होगा, दुर्गुणों छूटते चले जाएंगे, और तब हम अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे। ऊंचा पद तो पाना है ना। अभी तो चलो मार्क्स नहीं बताया जा रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि ये राजा बनेगा, ये प्रजा बनेगा, ये दास दासी बनेगा, तो सब ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि इस क्लास में 10 गो दास है, तो जो 10 गो दास है उसको पसंद आएगा? उसको कितनी तकलीफ होगी, करे हमारा इतना ही नंबर है। तो हम लोग को फ्रीडम नहीं लेना है इस बात का। हमें ये देखना है कि भाई शिव बाबा से कह करके, जब शिव बाबा का खुला निमंत्रण है कि बच्चे मेरा सारा खजाना तुम्हारे लिए ही है, खुला हुआ है, जितना चाहिए ले जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें अधिक से अधिक लेने का प्रयत्न करना पड़ेगा ना। तो अधिक से अधिक लेने का प्रयत्न करना मतलब अधिक से अधिक अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से सशक्त बनाना है। अपने आप को तेजी से दुर्गुणों से मुक्त करना है। अगर हम तेजी से दुर्गुणों से मुक्त नहीं होते जाएंगे तो हमारी खुशियों का जो पारावार है वो नहीं रहेगा। अगर खुशियां जीवन में नहीं रही, अगर हमें प्रतिपल ये एहसास नहीं हुआ कि हम तो भाई पद्मा पद्म भाग्यशाली लोग हैं, हमें शिव बाबा ने चुन लिया, अपनी गोद में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया, और शिव बाबा के वरदानों की बारिश अनवरत सतत लगातार कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर हो रही है। उनके आशीर्वाद हमें हर पल मिल रहे हैं। तो शिव बाबा का वरदान और उनका आशीर्वाद हमें हर पल मिल रहा है। जो लोग ये अनुभूति करते हैं ऐसे करिए, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। तो इस एहसास को हमें बढ़ाना है, और अगर शिव बाबा के आशीर्वाद और उनका वरदान हर पल हमें मिलता रहता है तो हमारे जीवन में फिर बहुत तेजी से बहुत सारे बदलाव आते चले जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी। आज सुबह सुबह मैं बैठ करके सोच रहा था कि भाई बहनों से मिलूंगा तो क्या बातें करूं,
तो बाबा ने इस प्रकार की एक टचिंग कराई कि आज उनको यही बताना है कि हम पद्मापदम भाग्यशाली लोग हैं और इस कारण से हैं। तो वो मैंने अपने मन की भावनाएं आप तक पहुंचा दी हैं और अब इसके बाद हम लोग मुरली का श्रवण करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति।